डॉक्टर जयशंकर यूएई पहुंचे हैं, तो सबसे पहले वहां पर पहुंचकर उन्होंने वहां पर बैप्स हिंदू टेम्पल का विजिट किया। अब ये हिंदू टेम्पल वहां पर बहुत खूबसूरत और दी लार्जेस्ट टेम्पल कहा जाता है। जयशंकर वहां पे गए यूएई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है जी, वो जो पहले वो नहीं किया करते थे, जो अब उन्होंने शुरू किया है, वो ये है कि उन्होंने बाप्स जो हिंदू मंदिर है अबू धाबी में, उसका विजिट किया। It is the first traditional Hindu stone temple in the Middle East, and it underscores the growing cultural and diplomatic ties between India and the United Arab Emirates. की हिस्ट्री है, मुसलमान कभी गुलाम नहीं रहा। तो जो यूएई वाले हैं वो उनके जो रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर हैं वो गुलाम हो गए हैं। बिल्कुल, वो उनका मुफाद है भाई, हमारा इस्लामी नजरिया है। अब देखिए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इंडिया की जो कल्चरल टाइज हैं वो बहुत गहरी हैं, और डॉक्टर जयशंकर का ये विजिट भी बहुत अहमियत का हामिल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया और यूएई की जब हम बात करते हैं तो डेकेड से दोनों कंट्रीज़ के जो रिलेशंस हैं, जो ताल्लुकात हैं, उनका तो कोई और एग्जाम्पल ही नहीं मिलती, इतने ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं दोनों के बीच। प्राइम मिनिस्टर मोदी ये काम किया करते थे, अब ये काम डॉक्टर जयशंकर ने शुरू कर दिया। सो इट मींस आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मुस्तकबिल में वो डिप्लोमेसी, रिलीजन, कल्चर, इन चीजों को इकट्ठे जो है वो एग्जिबिट किया करेंगे जहां पे भी जाया करेंगे। वहां पर जी उनकी मीटिंग हुई है जो यूएई के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके साथ, और वहां पर जी उन्होंने बात की है रीजनल और ग्लोबल डेवलपमेंट के ऊपर बात की गई है, और दोनों कंट्रीज ने आपस में ये भी तय किया है कि वो कई फील्ड में जो है साथ में काम करेंगे। जय हिंद दोस्तों, आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब श्रीलंका के बाद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री आए थे भारत, तो इसलिए उनसे मिलने भारत आए, और अभी जो है कल वो गए थे यूएई के दौरे पे गए, यूएई के विदेश मंत्री से मिले, यूएई के और भी कैबिनेट मिनिस्टर से मिले, साथ के साथ बीएपीएस का जो मंदिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूएई में उद्घाटन किया था वहां भी गए, और इसी के साथ साथ यूएई के जो उस मंदिर के हेड है, जो पुजारी साहब है, उन्होंने एक आंकड़ा जारी किया कि सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु उस मंदिर में विजिट कर चुके, और उससे जो है करीबन 12 मिलियन यूएस डॉलर का जो है रेवेन्यू कमा चुकी है यूएई की गवर्नमेंट, क्योंकि वहां पे जो दान दक्षिणा होता है इन द एंड वो कुछ पैसे उसमें से मंदिर डेवलपमेंट के लिए पुजारी लोग रख लेते हैं और कुछ पैसे उसमें से गवर्नमेंट को चले जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं इससे एक धार्मिक आस्था का केंद्र तो बना ही है वो, इससे यूएई गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी हो रहा है। दोस्तों, एक तो आप लोगों को पता होगा जो यूएई वगैरह में रहते हैं, मिडिल ईस्ट में रहते हैं, उनके पास पैसे थोड़ा ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो भाई उधर की करेंसी में कमाते हैं, तो जो दान देते हैं वो भी वो उधर की करेंसी में ही देते हैं, जो भी होता है इनका रियाल वगैरह। पाकिस्तानी जले हुए हैं कि यार मंदिर की चारों ओर वाह हो रही है, और जयशंकर साहब रिलेशन उतने ही अच्छे कर रहे हैं सभी देशों के साथ जहां जा रहे हैं। Gautam Swaminarayan Sanstha is a prominent Hindu denomination with a global presence. Jaishankar said that the temple is a visible symbol of the India-UAE friendship. It radiates a positive message to the world and is a true cultural bridge between the two countries. The minister डॉक्टर जयशंकर वहां पे गए यूएई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है जी, वो जो पहले वो नहीं किया करते थे, जो अब उन्होंने शुरू किया है, वो ये है कि उन्होंने बाप्स जो हिंदू मंदिर है अबू धाबी में, उसका विजिट किया। ये चीज जो है ये हमेशा पार्टी करती थी, या पार्टी के नेता जो थे, बाकी वहां पे जो पॉलिटिशियंस हैं वो किया करते थे। ये काम अमित शाह का किसी हद तक था, वो तो खैर इतना बाहर नहीं जाते, राजनाथ सिंह बाहर जाते हैं, या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी इन चीजों में नहीं पड़ते, क्योंकि वो भी एक टेक्नोक्रेट हैं, उनका भी अपना था। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ये काम किया करते थे, अब ये काम डॉक्टर जयशंकर ने शुरू कर दिया। सो इट मींस आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मुस्तकबिल में वो डिप्लोमेसी, रिलीजन, कल्चर, इन चीजों को इकट्ठे जो है वो एग्जिबिट किया करेंगे जहां पे भी जाया करेंगे। सो बाप्स मंदिर में जाना, क्योंकि बाप्स मंदिर का आपको पता है कि इफ्तिताह जो है वो अबू धाबी में फरवरी में नरेंद्र मोदी साहब गए थे, तब आई थिंक कोई कॉन्फ्रेंस भी थी या कुछ COP28 समथिंग लाइक दैट, तो वो उधर गए थे। बहरहाल अब मजे की बात यह है कि वो मंदिर को एक कल्चरल डेस्टिनेशन कह रहे हैं। When India, it means when India is expanding its foreign policy, और इंडिया अपने जो मजहबी इंफ्रास्ट्रक्चर है, या जो मजहब को जो मंदिर बना रहा है, तो इस सिलसिले में वो ये कह रहा है कि ये कल्चरल डेमोन्स्ट्रेशन है या कल्चरल डेस्टिनेशन है, ठीक है जी, जाने का। और अब कहा जाता है कि 4 महीनों में तकरीबन 1 मिलियन के करीब, यानी कि 10 लाख लोग मंदिर में आए हैं। इट्स अ बिग नंबर। इट मींस के
इसकी एपेटाइट थी, इसकी ज़रूरत थी, ये सारा कुछ था। जब मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि जी हमने और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की, जिसमें आप देखेंगे वो शेख हसीना वाजिद को उन्होंने बुला लिया कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर विजिट कर रहे हैं यूएई का। अब देखिए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इंडिया की जो कल्चरल टाइज हैं वो बहुत गहरी हैं, और डॉक्टर जयशंकर का ये विजिट भी बहुत अहमियत का हामिल है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंडिया और यूएई की जब हम बात करते हैं तो डेकेड से दोनों कंट्रीज़ के जो रिलेशंस हैं, जो ताल्लुकात हैं, उनका तो कोई और एग्जाम्पल ही नहीं मिलती, इतने ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं दोनों के बीच। डॉक्टर जयशंकर का ये विजिट हम देख रहे हैं कि उनकी जो ये अब उनकी हुकूमत बनने के बाद जो इनिंग्स स्टार्ट हुई है, इसके अंदर उन्होंने किक स्टार्ट है ये उनके विजिट्स का। वो एलाइज, वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, वो कल्चरल पार्टनर्स जिनके साथ उनकी दोस्ती और उनकी जड़ें बहुत मजबूत हैं, उन वहाँ पर भी वो विजिट कर रहे हैं। श्रीलंका के बाद अब जब डॉक्टर जयशंकर यूएई पहुँचे हैं तो सबसे पहले वहाँ पर पहुँचकर उन्होंने वहाँ पर वैप्स हिंदू टेम्पल का विजिट किया। अब ये हिंदू टेम्पल वहाँ पर बहुत खूबसूरत और दी लार्जेस्ट टेम्पल कहा जाता है। पूरी दुनिया से वहाँ पर इस टेम्पल में लोग टूरिज़्म के लिए वहाँ पर देखने के लिए आते हैं। ना सिर्फ ये कि हिंदूज़ पूरी दुनिया से वहाँ पर यूएई में जाते हैं, बल्कि और भी रिलीजन से और नेशन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग उस टेम्पल को देखने जाते हैं। और इसमें अब उस टेम्पल पर पहुंचकर जो है हमने देखा कि उन्होंने ट्वीट्स भी की डॉक्टर जयशंकर ने। अच्छा, अब डॉक्टर जयशंकर की जो मीटिंग है वो अपने काउंटर पार्ट से वहाँ पर हुई। वहाँ पर उनकी जो मीटिंग्स हैं, जितने भी अथॉरिटीज़ हैं जिनसे वो मिलना चाहते हैं, उन सब से उनकी मीटिंग्स होंगी। और इसमें ये कहा जा रहा है कि कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड कल्चरल टाइज को और भी ग्रो करने और स्ट्रेंथन करने के सारा प्लान है। आप ये बात याद रखिएगा कि इंडिया और यूएई के बीच जो कल्चरल टाइज हैं वो आज की बात नहीं है। ये देखिए कि जो इंडिया का रिश्ता है ना यूएई के साथ, उसका मुकाबला पाकिस्तान नहीं कर सकता। कल्चरल, देखिए हमारे ज़हन में क्या होता है, हमारे ज़हन में ये होता है कि जो कल्चरल टाइज है ना वो रिलीजन से बनती हैं। आपका सिमिलर रिलीजन होता है इस्लामिक उम्मा, मुस्लिम उम्मा की जो एक बात थी ना, वो अब कहीं बहुत पुरानी हो गई और उठा के फेंक दिया है उन्होंने उन कंट्रीज़ को जो ये सोचते हैं कि ये क्योंकि मुस्लिम उम्मा है और हमारे इस्लाम, उनका भी मज़हब है और हमारा भी मज़हब है, और बिरादराना ताल्लुकात, पाकिस्तान के जो बिरादराना ताल्लुकात की एक रट लगाई जाती है ना अरब कंट्रीज़ के साथ, उन्होंने उसको थ्रू आउट, उन्होंने उठा कर फेंक दिया। क्योंकि इंडिया की एक ऐसी मिसाल है कि उसने कहा कि एक तरफ इस्लाम, एक तरफ हिंदू रिलीजन, लेकिन उनकी टाइज, कल्चरल टाइज आप देखिए कैसे ग्रो होती हुई आपको नज़र आ रही हैं। एक बात और आप याद रखिए कि जो यूएई है वो इंडिया का अमंग टॉप इन्वेस्टर है। दोस्तों, जो मंदिर बना बीएपीएस का यूएई में, उसको लेके सबसे ज्यादा अगर बवाल किसी देश ने मचाया तो वो पाकिस्तानियों ने। दोस्तों, पाकिस्तानी एक फॉरेन स्पोक पर्सन जो यूएई में थे, उन्होंने ये कहा था कि यूएई को ये मंदिर नहीं बनवाना चाहिए, इससे धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, जो इस्लाम है वो खतरे में आ जाएगा। ऑफिशियल स्पोक पर्सन, अब वो चेंज हो गए। जब उन्होंने स्टेटमेंट दी उसके 2 हफ्ते बाद अल नैयान साहब ने उनको चेंज कर दिया, फिर पाकिस्तान ने अपना दूसरा स्पोक पर्सन वहां पे। ये तो इनकी मेंटेलिटी है। दोस्तों, आप यकीन कीजिए, जिस दिन मंदिर का उद्घाटन हुआ था ना, उससे 10-15 दिन तक लाहौर में ये मुल्ला लोग जो है प्रदर्शन कर रहे थे, पाकिस्तानी गवर्नमेंट से कह रहे थे कि यूएई से कह के दबाव बनाओ और ये मंदिर बंद हो। ये तो इनके हालात है। भिखारी खुद तो खा नहीं पा रहे, खुद तो माँ बहनों को बेच रहे खाने के लिए, ठीक है, और भारत को ज्ञान दे रहे कि मंदिर ना बनाओ, यूएई को ज्ञान दे रहे हैं मंदिर ना बनाओ। मदरसे बनाएं, आतंकवादी तैयार करें, लेकिन मंदिर बन जाएगा, कोई पीस वाली काम हो जाएगी तो वही इस्लाम खतरे में आ जाएगा। मुझे लगता है 2 तरीके का इस्लाम है। एक इस्लाम जो है ये भारतीय रीजन वाला इस्लाम है, जहां पे फटने फटाने का होता है कि भाई इस्लाम के लिए फट जाओ, 2-4 गैर इस्लामिक लोगों को एलिमिनेट कर दो। ये एक इस्लाम इधर एग्जिस्ट करता है जो भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, आसपास के रीजन में ऑपरेट होता है। एक इस्लाम है यूएई वाला, सऊदी वाला। आप देखो कभी यूएई सऊदी में कोई फट रहा हो ऐसे जैसे भारत में फटते हैं, पाकिस्तान में फटते हैं, बम ब्लास्ट कर रहा हो कोई, भाई सिंपल सी बात है, एक तो भारतीय गवर्नमेंट के कानून ढीले हैं। ये जो आतंकवादी पकड़े जाते हैं वो कौन होते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उनको ऐसी सजा देनी चाहिए ना कि उनकी रूह कांप जाए। जो 72 हूरों के चक्कर में ये सब काम करते हैं ना, वो सजा देख के उनकी रूहें कांप जाए भाई, ठीक है। ये सब मौलवी बरगलाते हैं ये यहाँ के आसपास के रीजन के मुस्लिम भाइयों को, कहते हैं भाई तुम गैर इस्लामी को एलिमिनेट करोगे, हूरों के पास जाओगे, और हूरों के चक्कर में पूरा बेइज्जती करवा लेते हैं इस्लाम का। जुड़े रहे इस वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।